वक्त लगता है तो माननीय सदस्य वो सदन में सफाई का मौका दिया जाता है। संसदीय प्रथा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में हुए वक्तव्य के संदर्भ में सम्मानित सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन सुनील के मामले में बिहार विधान परिषद के अंदर स्वयं सदस्य ने रात को लगातार आसन से गुहार लगाते रहे कि मेरे पक्ष को सुना जाए। बाबत ने इनके पक्षों को सुनने के बजाय इनकी सदस्यता छीन ली गई। पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आदरणीय सुनील सिंह के साथ खड़े होकर के और सुनील सिंह ने कानून का रास्ता चुना और सख्त प्राप्त हो सकता है हादसा नहीं है, जिसकी प्रगति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुलकर के सामने आए। आप सब लोग अवगत हैं बिहार विधानसभा के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों का, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या उच्च पदों पर हो, उनकी कई ऐसे संसदीय आचरण खुल करके आने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ने या आसन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई संज्ञान या नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज सुनील सिंह को उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह राहत ही नहीं दी गई बल्कि इस संस्था को बहाल करने का एक निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च फैसले मानक के अनुरूप यह बात को सामने रखा और देश के अंदर में अगर कोई संसदीय मामलों की जानकार है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतिहास है, देश और दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक शब्द ऐसा जो आम वातावरण में या आम जन में जो चर्चित है, उन शब्दों के सिर्फ उपयोग मात्र से किसी की सुरक्षा जाती हो, ऐसा उदाहरण देश के अंदर में नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर में सब लोग अपनी बात या बड़ी से बड़ी बात, कटुता भरी बात भी सदन के अंदर में होते हैं, यह प्रतिपक्ष की एक खूबी होती है। लेकिन जब शासक किसी को जबरन और बलात् अगर मन में ठान करके गैर कानूनी तरीके से सत्ता समाप्त करने के लिए दबाव देना शुरू कर दे तो संसदीय परंपराएं टूट जाती है। वहां पर संसदीय लोक लज्जा भी समाप्त होता दिखता है। और इसमें लोकतंत्र में कई चीजें इन बातों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा गया है। मैं उदाहरण के स्वरूप पर कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को भटियारा तक कहा गया था। उस समय भटियारा शब्द असंसदीय था, लेकिन इसी बिहार विधानसभा ने उस भटियारा शब्द को संसदीय करने का काम किया था, क्योंकि मानक मूल था कहने वाले के लिए मुंह से निकलने वाले जो शब्द थे वो बड़े लोग थे और वहां पर नहीं जाना चाहते। माननीय सुनील सिंह जिनकी संस्था बहाल करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया है, अभी बिहार विधान परिषद के सचिवालय ने इस संदर्भ में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इतना विलंब होना भी उनके मन में उल्फा का प्रतीक अगर कहूँ तो कुछ चोटी नहीं होगी। तो फिर भी क्योंकि अब आसन क्या निर्णय लेता है, अल्टीमेटली निर्णय तो आसन को लेना है, जो स्वयं आसन पर बैठने वाले जो सभापति हैं उनको लेना, क्योंकि वो कस्टोडियन है, सचिवालय उनके मातहत है और पत्र सचिवालय को प्रेषित है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय सुनील सिंह से, और अब इनको बधाई भी देते हैं इनके जज्बे को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगनता को, इनकी सूरवीरता को, इन्होंने ठाना और उसको हार नहीं माना। हार नहीं माने और हार नहीं मानते हुए लड़ाई लड़ने वाला सबकी रास्ता में जब टूटता है तो कभी हार का सामना नहीं करता है। आज हमारे सुनील सिंह जी ने उन्होंने आज इसको साबित करके दिखाया। पूरी राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सुनील सिंह जी के साथ हर समय खड़ा दिखाई पड़ा। आग्रह करेंगे प्रधान महासचिव से सुनील जी को
बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, तो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है, जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है, वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं, भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते, उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एकनाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए, लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे, फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है, लाख गठजोड़ कर ले। बिहार में कहां? और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत, कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे। ने जो आपके सामने बातें रखी है वो 100% आप लोग भी उस चीजों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था, और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए
मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि बिहार में दो तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंतित नहीं होना। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा, और जो हमारे किसान भाई हैं जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहां सच्चाई का जीत हुआ, और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज से 7 महीने पूर्व सभी लोगों ने देखा, और आज माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा की है। नीचे कीजिए ना भैया। इस गलत तरीके से व्यवस्था की गई, अभी पहले भी हम गरीबों की बात सदन में उठाते रहे, किसानों की बात उठाते रहे, बेरोजगारों की बात उठाते रहे, अल्पसंख्यकों की बात उठाते रहे। और बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसमें सारे लोग जितने इनके मंत्री और पदाधिकारी नियुक्त हैं, उनके विरुद्ध में हम आवाज उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे 10 पद भी कुर्बान करना पड़े। आप झुकेंगे नहीं? आप झुकेंगे नहीं क्या? तो पुष्पा टूटा।